सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ चुके हैं इस तरह से क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं है। तो आई रिसेंटली परचेज द कैमरा। ये है DJI Action 2। जी हाँ, मैंने इसे इसलिए परचेज़ किया क्योंकि एक्चुअल में मुझे GoPro चाहिए नहीं था। जस्ट बिकॉज उनकी जो प्राइसिंग देख के जो हालत ख़राब होती है वो तो तुम लोग को भी पता ही होगा। बाकी ये इतने अच्छे डील में मेरे को मिल रहा था। दिस वॉज ऑलमोस्ट फर्स्ट हैंड। तो कह सकते हो इतने अच्छे डील में मिल रहा था ये कि मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर पाया। और हियर आई हैव नाउ दिस DJI Action 2। और अभी तक मैंने इसकी ज़्यादा अच्छे से इन डेप्थ टेस्टिंग नहीं की है, बट जो इसमें मैंने देखा है अभी तक वो माइंड बॉगलिंगली अमेजिंग है। जिस प्राइस पॉइंट पे अभी ये नया आ रहा है, इट्स अबाउट 15 to 16,000। क्या कहते हैं वैसे, मुंह तोड़ क्या कहते हैं उसे, लाज तोड़ क्या कहते हैं, अरे जो भी कहते हो यार, ये सब तोड़े जवाब है भाई। तो अगर बात करूँ मैं कि क्या क्या इसमें मिल जाता है मुझे, तो सबसे पहले मुझे जो है कैमरा मिला है, विच इज़ अ स्क्वायर शेप्ड कैमरा। और उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है। ये इसे आगे मैग्नेटिक कवर कहते हैं इनकी भाषा में। थोड़ा जुकाम हो रखा है, इग्नोर करना। बाकी एक मैग्नेटिक बैटरी मिलती है विद इट। तो अभी तक मैंने इनकी बैटरी की टेस्टिंग नहीं करी है। बाकी मैंने SD कार्ड इसमें अलग से डाल रखा है 64 GB का। नाउ हमें मिलता है हेड बैंड। तो ये हेड बैंड यहाँ पे ऐसे लगा के यू कैन शूट इट। ट्रैकिंग ग्लो के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे लिए काम की चीज़ नहीं। अब आ जाता है भाई ये माला, मंगलसूत्र। तो ये आपको दिया गया है क्योंकि आपको ये हो सके कि आप इससे शादी कर चुके हो। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे काम का भी नहीं। तो गाइज़ अभी बात कर लेते हैं इस कैमरे की। तो ये हमें एक छोटा सा कैमरा मिल जाता है। ये लिटरली देख सकते हो मेरी फिंगर से भी आधे साइज़ का है। और इसकी ख़ास बात मैं तुम्हें बताता हूँ। इसकी जो मेन ख़ास बात है वो है दिस। ये ना 4K 120 FPS तक शूट कर सकता है भाई। इतना छोटा सा कैमरा 4K 120 FPS। तो अभी तो मैंने इसे 1080p और 24 पे सेट कर रखा है क्योंकि दैट गिव्स यू द बेस्ट मोशन ब्लर। उसके बाद अगर और सेटिंग्स पे आ जाते हैं तो देयर आर दी SD कार्ड एंड इंटरनल स्टोरेज भी तुम्हें 103 GB की मिल जाती है। तो इट्स गुड। बाकी उसके बाद अगर सेटिंग्स में जाते हैं तो देर आर मैनी सेटिंग्स। वॉइस कंट्रोल है, स्नैपशॉट, वायरलेस कनेक्शन, वीडियो कंप्रेशन मैंने एफिशिएंसी पे रख रखा है जस्ट बिकॉज मेरे को थोड़ा वीडियो साइज स्मॉल चाहिए होता है। बाकी मैंने साउंड्स ऑन कर रखे हैं, जैसे कि भाई साउंड्स तुम्हारे स्टार्ट होने के, रिकॉर्डिंग के साउंड्स, ये सब साउंड्स। बाकी मैंने ग्रिड्स भी ऑन रखी हैं बीइंग अ सिनेमाटोग्राफर सो कॉल्ड। उसके बाद ऑटो स्टॉप रिकॉर्डिंग टेम्परेचर भी इसमें है। तो अभी स्टैंडर्ड पे लगा रखा है, मैं ज़्यादा हाई पे नहीं रखूँगा जस्ट बिकॉज बार बार फिर बंद नहीं करेगा क्योंकि इसमें हीटिंग इश्यूज़ हैं। उसके बाद स्क्रीन प्रीव्यू सपोर्टेड और बहुत सारी चीज़ें। स्क्रीन ऑफ व्हेन रिकॉर्डिंग, ऑटो पावर ऑफ, एलईडी यहाँ पे ये देखो LED जल रही है। तो ये अगर मैं वहाँ से ऑफ़ कर दूँगा तो ऑफ़ हो जाएगी। तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं इसके अंदर। सबसे बेस्ट चीज़ है प्रो मोड। इसमें प्रो मोड में तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेट्स कम बैक टू दिस। तो अगर प्रो मोड में आए तो एक्सपोजर में हम शटर स्पीड को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन उसके बाद हम ISO सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड अगर हमें ऑटो पे रखना है तो हम इसे ऑटो पे भी रख सकते हैं, बट बीइंग अ सिनेमाटोग्राफर मैं इसे मैनुअल पे ही रखूँगा। बाकी FOV है, अल्ट्रा वाइड, वाइड एंड स्टैंडर्ड। उसके बाद इसमें कलर भी है, डी सिनेलाइक और नॉर्मल। तो वो भी चीज़ें हैं इसमें। कुछ नहीं, बस भाई जो डी सिनेलाइक है वो थोड़ा सिनेमैटिक टाइप दे देता है, सारे कलर्स उड़ा देता है, एकदम न्यूट्रल कर देता है चीज़ें। देन हम आ जाते हैं स्टेबलाइजेशन में। तो अगर हम स्टेबलाइजेशन ऑफ कर देते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। देन हम लोग स्टेडी स्टेबलाइजेशन करते हैं तो इट विल बी स्टेडी। देन देयर इज़ अ रॉक स्टेडी। अब रॉक स्टेडी तो तुम जानते ही हो, इट्स लाइक जस्ट सो अमेजिंग। फिर हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग। अगर मैं देखो इतना टिल्ट कर रहा हूँ तब भी मेरा ये कैमरा जो है
हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर रहा है अपने अंदर, दे सकते हो कि सीधा ही रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैं इतना भी टिल्ट करूँ, देखो ऑलमोस्ट 90 डिग्री टिल्टेड है और तब भी वो सीधा सीधा रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग वाली चीज़ है बहुत सही लगी मुझे। देन देयर वी कम टू होराइजन स्टेडी। तो इसमें भी काइंड ऑफ वही चीज़ है। अब मैं इसमें 90 डिग्री तक भी कर दूंगा तो ये स्विच कर देगा, बट इट वोंट टर्न इट टू दैट। बाकी इसे कर देते हैं ऑफ, इसको कर देते हैं थोड़ा सा साइड। देन आ जाते हैं हम अपने मैग्नेटिक पावर केस में। अब बहुत लोग को लगता है कि अगर इसमें ये ऐसे है तो बहुत ही हिलेगा भी। देखो मैं इतना हिला रहा हूँ, मैं लिटरली अपना हाथ पटक रहा हूँ और तब भी ये इसमें से निकलने का नाम भी नहीं लेगा, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे रिलीज़ करके हमें तब निकालना पड़ता है। पर वैसे ये चिपका रहता है और ये इसको चार्ज भी करता रहता है। तो ये मुझे बहुत सही लगा। एक ट्रैवलर के लिए इससे बेटर चीज़ और क्या हो सकती है। और अभी देखो मैंने शूट भी नहीं किया कुछ और थोड़ा सा हीट कर चुका है। तो गाइज़ यही थी वीडियो इसके बारे में। और इसमें बस जो एक्सेसरीज दे रखी हैं वो तो मेरे किसी काम की भी नहीं थी। बाकी ये कैमरा तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मुझे अभी तक लगा, जो ये क्वालिटी दे रहा है एट द प्राइस आई एम गेटिंग इट। क्योंकि कुछ साल पहले मेरे पास Xiaomi YLI था, वो भी समवेयर अराउंड 13 to 14,000 रुपीज़ का आ जाता है। तो उससे तो काफ़ी बेटर क्वालिटी ये दे रहा है, और जिस प्राइस पॉइंट पे मुझे मिला है कोई कहने ही नहीं है फिर तो बाकी इससे भी बेटर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। You can see the writing on